नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेसिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फतेहाबाद जिले में विकास को गति देने के लिए कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस बीच बताते चले कि टोहना बस स्टैंड, जाखल मंडी में मल्टी कॉम्प्लेक्स और गांव म्योद में 33 केवी सब स्टेशन शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सांसद खेल महोत्सव के दौरान खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाते हैं और इसके साथ ही हरियाणा को खेलों में वैश्विक पहचान की ओर ले जाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि हरियाणा का प्रत्येक विद्यार्थी छोटे साहिबजादों के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में उतारे तो हमारे विद्यालय सच्चे अर्थों में मानव निर्माण के केंद्र वो बनेंगे। इसके लिए बड़े बड़े काम करने की आवश्यकता नहीं है। हम विद्यार्थियों को प्रतिदिन छोटे छोटे कदम उठाने के लिए हमें प्रेरित होना पड़ेगा। हम उनको प्रेरित करें, जैसे कि सहपाठियों की मदद करना और जैसे विद्यालय प्रांगण को स्वच्छ रखना और शिक्षकों का सम्मान करना। मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि कमजोर विद्यार्थियों को सहयोग देना, सदैव सत्य बोलना, बुराई के विरुद्ध आवाज को उठाना तथा यहां भी समझाएं कि अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी हम सबकी उपलब्धि होता है। प्यारे बच्चों, इस अवसर पर मैं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों व शिक्षकों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने कार्यक्रमों का आयोजन जो किया है, जहां विद्यार्थी निबंध लेखन के माध्यम से अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर सकेंगे। क्योंकि जो ये प्रतियोगिता के अंदर निबंध प्रतियोगिता आज इसका शुभारंभ हो रहा है, हम अपने जो मन के उद्गार हैं, हमारे मन में जो एक साहिबजादों के प्रति हमारी श्रद्धा है, उसको हम इन निबंध लेखकों के माध्यम से इसमें हम लिखेंगे। ये प्रतियोगिताएं बच्चों को अपनी विरासत से भी जोड़ेंगे। हमारे जो संस्कृति, हमारे संस्कार हैं, उसको भी ये बच्चे हमें नजदीक लाएंगे और उन्हें अपने इतिहास पर गर्व का मौका भी मिलेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इतिहास को हम याद रखते हैं तो हमारी बहुत सारी कठिनाइयां वो दूर होती हैं। अगर हम इतिहास को भूलते हैं तो वो उस प्रकार की समस्याएं दिखते दोबारा फिर बड़े रूप लेकर के हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं। तो हमें अपने इतिहास पर गर्व करने का भी ये अवसर इसके माध्यम से मिलेगा। प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि इस प्रतियोगिता के लिए हमने पुरस्कार राशि भी बच्चों के लिए निर्धारित की है, जिसमें हमारे बच्चे राज्य स्तर पर जो प्रथम आएंगे और उनको हमने 21,000 रुपया इनाम देने का निर्णय हमने किया है और जो बच्चे राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको 11,000 रुपये देने का निर्णय हमने किया है। और इसी प्रकार अगर तृतीय स्थान के ऊपर आएंगे तो उनको हमने 5100 रुपये निबंध लेखन प्रतियोगिता, जैसा अभी हमारे बच्चों ने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, पंजाबी भाषा के लिए उन्होंने अपने यहाँ पर वक्तव्य दिया है। उन इतिहास के बारे में हमारे जो साहिबजादे हैं, उन साहिबजादों के जीवन के बारे में उन्होंने बताया है। ऐसे जो पूरे प्रदेश के अंदर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बच्चे आएंगे, उनको इनाम भी दिया जाएगा। और इसके अलावा जो हमने आज जिला स्तर का ये पोर्टल लॉन्च किया है, इस पोर्टल के ऊपर भी जो हमारे बच्चे जिला स्तर के ऊपर
प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे, ऐसे बच्चों को भी हम 3100 रुपये की राशि वो उपलब्ध कराएंगे। और राज्य स्तर का विजेता जिला स्तर पर पुरस्कार राशि प्राप्त नहीं करेगा, इसका भी हमने निर्णय किया है। प्यारे बच्चों, आइए हम छोटे साहिबजादों की शहादत को याद करके हम स्वयं को यह संकल्पित करें कि हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां हर बच्चा सच्चा, मेहनती और देशभक्त बने। ये संकल्प हमने लेना है। हम सब मिलकर के अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा और संस्कार दें कि वे आने वाले समय में देश के सच्चे रक्षक बन सकें। प्यारे बच्चों, आने वाला जो भारत है वो भारत, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 2047 का विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, उस विकसित राष्ट्र में हम सब की बड़ी भूमिका है। आप सब इस निबंध प्रतियोगिता में आज से अलग अलग स्कूलों में हमारे सभी बच्चे इसमें भाग लेंगे। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद विधानसभा में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने 1 करोड़ रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और आईएमसी सड़कों का उद्घाटन किया। उन्होंने बराही तालाब के 65 करोड़ रुपए से सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सिक्योरिटी मामले पर जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिक्योरिटी देना और अगर गलत इस्तेमाल होगा तो सिक्योरिटी हटाई भी जाती है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के जितने पर ईवीएम खराब नहीं होती, लेकिन बीजेपी के जितने पर जगह ईवीएम खराब हो जाती है। साथ ही अवैध निर्माणों पर कार्रवाई जारी रखने का भरोसा दिया। आज यहाँ मोहल्ला में क्या मुख्य आयोजन है, कितनी बड़ी सौगात लोगों को, कितना फायदा? आज ओल्ड फरीदाबाद का ऐतिहासिक वाल्मीकि चौक आप लोगों ने देखा किस तरीके से मेरे परिवार के लोग यहाँ पर किस प्यार से और किस उल्लास से यहाँ पर खड़े हैं। आज ओल्ड फरीदाबाद की कुछ गलियां और ओल्ड फरीदाबाद के अंदर वाल्मीकि मंदिर के अंदर एक सामुदायिक भवन का जो निर्माण है उसकी शिलान्यास यहाँ से रखी गई है और अनेकों काम जो कि अभी डीपीआर और प्रोसेस के अंडर हैं ओल्ड फरीदाबाद के लिए तैयार हो गए हैं और जल्दी उनका भी हम इनॉग्रेशन करेंगे और ओल्ड फरीदाबाद के अंदर किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। और आगे बढ़ेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर दिल्ली में होने वाली महा रैली में यमुनानगर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भाग लेंगे। जगाधरी में जो है कांग्रेस विधायक अकरम खान ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये रैली देश के लोकतंत्र को बचाने और जनता की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए आयोजित की जा रही है। साथ ही कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनमत से नहीं बल्कि वोट चोरी के जरिए सत्ता में आ रही है। कल दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में वोट चोर गद्दी छोड़ इस सिलसिले में रैली करी जा रही है और उसमें पूरे देश से नुमाइंदे पहुंचेंगे और खासकर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यूपी से लोग शिरकत करेंगे। हमारे यहाँ से भी जिला यमुनानगर से और हल्का जगाधरी से बहुत से साथी जाएंगे, जो कुछ लोग बसों में जाएंगे, कुछ अपनी गाड़ियों से जाएंगे और भारी संख्या में यहाँ से बढ़ चढ़कर लोग उसमें हिस्सा लेंगे। कल और आगे बढ़ेंगे। रतिया में नशे के ओवरडोज 2 दिन पहले एक 20 वर्षीय युवक की उससे मौत हो गई। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आया है, जहां परिजनों की स्केच पर पुलिस ने 2 मेडिकल संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। वहीं जिला पुलिस कप्तान सिद्धांत जैन के आदेश पर डीएसपी संजय बिश्नोई ने रतिया सिटी थाना में शहर के सभी मेडिकल संचालकों की एक विशेष बैठक ली, जिसमें डीएसपी संजय ने कई दिशा निर्देश देते हुए मेडिकल संचालकों को संदेश दिया कि नशीली दवाओं और इंजेक्शन के गलत उपयोग को रोकने के लिए पुलिस पूरी सख्ती से कदम उठाएगी। मेडिकल संचालकों की आज हमने मीटिंग बुलाई है रतिया में। जो रतिया इलाके के जितने मेडिकल स्टोर है उनको आज हमने बुला के और इनको हिदायत की है भी किसी हालत में नशा ना बिके, नशे को रोकने के लिए इनकी मदद
इसकी हमने डिमांड भी की है भी आप हमारी हर तरह से मदद करें। और हम इनसे आश्वासन दिया है और इन्होंने कहा है भी हम नशा ना तो अपने इलाके में बिकने देंगे और नशा पर रोक लगाए रखेंगे और हम कोई टेबलेट वगैरह बगैर डॉक्टर की पर्ची नहीं देंगे। महेंद्रगढ़ जिला के एक 42 वर्षीय होटल मालिक की होटल में मोबाइल देखते देखते अचानक मौत हो गई। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें होटल मालिक झूलने वाली कुर्सी पर बैठा है और मोबाइल देख रहा है। वह अचानक कुर्सी से नीचे गिर जाता है। परिजन उसे अस्पताल लेकर गए जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने उसके शव को कब्जे में ले लिया है और वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर फिलहाल बुरा हाल है। यमुनानगर जिले के रंजीतपुर एरिया में मिट्टी का अवैध खनन करते हुए 2 डंपर और 1 HM को काबू किया। स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए पकड़े गए वाहनों की सीज भी करवा दिया है। स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो के इंस्पेक्टर रोहतास कुमार ने बताया है कि मिली जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि यहां पर मिट्टी का खनन बिना अनुमति के चल रहा था। इन वाहनों पर करीब 12 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हमने मेरी इन्फोर्समेंट की टीम ने रंजीतपुर एरिया में सुल्तानपुर के पास अवैध माइनिंग हो रही थी। वहां पर हमने दौरान रेंज 1 HM और 2 डंपरों को काबू किया। हाँ बिल्कुल, अवैध माइनिंग करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। हम लगातार निरंतर ऐसे ही कार्रवाई करते रहेंगे। बिल्कुल इन्फोर्समेंट की तरफ से पूरी सख्ताई है कि ऊपर हम किसी प्रकार की कोई ढीलता नहीं देंगे। इनको जो अवैध माइनिंग कर रहे हैं उनको लगातार निरंतर मुकर्रिर किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे जहां राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने हिसार स्थित लघु सचिवालय में महिला विरुद्ध अपराध और अन्य मामलों पर सुनवाई की है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए रेणु भाटिया ने बताया कि हमारे पास 33 केस आए जिनमें से कई केस जो है कैंसिल हुए और कई केस कोर्ट में चले गए हैं। इसके साथ ही कई केस जो है के पैचअप हो गए हैं। रेणु भाटिया ने बताया है कि 9 केस लगभग लंबित रखे गए हैं जिन्हें अगली तारीख दी गई है। 3 नए केस भी आए हैं जिनके ऊपर काम किया जा रहा है। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि आज के समय में महिलाएं बहुत जागरूक हो गई हैं और एम्पावरमेंट के नाम पर, आगे बढ़ने के नाम पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज हमारे पास हिसार में रूटीन हियरिंग सेशन था और इसमें हमारे पास 33 केसेस आए जिनमें से कई केसेस कैंसिल हुए, कई केसेस कोर्ट में चले गए हैं और कई केसेस के पैचअप हो गए। तो यूं समझिए हमारे पास 8 या 9 केसेस ऐसे रह गए होंगे जिनको हमने नेक्स्ट डेट्स दी हैं। नेक्स्ट डेट हम इसलिए देते हैं जब हम सेटिस्फाई नहीं होते या कोई प्रॉपर सबूत नहीं मिलता या पुलिस की कार्रवाई से कोई लड़की सेटिस्फाई ना हो। तो हमने ऐसे भी 8 से 10 केसेस दिए हैं। और अगर आपको लगता है कि इट डजंट मैटर, लिव इन तो एक फैशन है, देन डोंट कंप्लेन। वो 1 के साथ रहे, 5 के साथ रहे, देन डोंट कंप्लेन, क्योंकि फिर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, कोई कानून नहीं है तो किसको न्याय दिया जाए। 4 लड़कियों के रिश्ते के बाद अगर कोई लड़की बोले नो मीन्स नो, तो फिर वो गलत निष्कर्ष निकल रहा है। मैं इसके ऊपर और गहराई से स्टडी करूंगी, परंतु मेरी पर्सनल समझ में जितना आया मैं वो गर्ल्स को समझाना चाहती हूँ। और खबर नौहर से, जहां पर TMP डायग्नोस्टिक सेंटर में पहली बार रंगीन अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं शुरू की गई हैं। आपको बता दें कि इस रंगीन अल्ट्रासाउंड सुविधाओं में बच्चों के पूरे शरीर का अल्ट्रासाउंड करवाकर बच्चों की हर गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि TMP डायग्नोस्टिक सेंटर नौहर पहले से ही क्षेत्रवासियों को चिकित्सा क्षेत्र में रियायती दरों पर बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सरे, अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड मतलब होल बॉडी अल्ट्रासाउंड है, इसमें सिर से लेके पैर तक का। तो सिंगल एक वर्ड में आपको समझ आ गया कि अल्ट्रासाउंड की कुछ भी जरूरत हो तो यहाँ पे हो जाती है अपने पास सॉल्व। उसके अलावा अपने पास ये स्पायरोमेट्री और ECG की सेवाएं भी है। बाकी और चीजें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश चल रही है।
हो सकता है अभी कुछ समय में ही और चीजें भी आ जाए हमारे पास। यहाँ पे सर अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, ईसीजी है और स्पाइरोमेट्री है। हाँ, अपने पास अपने नौर की सबसे बढ़िया कहीं तो बढ़िया मशीन है, बढ़िया डॉक्टर है, एमडी रेडियो है। हाँ सर, वो अपने पास प्रॉपर है, चल रही है। राजस्थान सरकार ने जो एक माँ वाउचर योजना शुरू की है, वो हर महीने की 9, 18 और 27 तारीख को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक वाउचर कटता है और उस वाउचर की वैलिडिटी 1 महीने तक होती है। तो वाउचर कटने के बाद आप 1 महीने तक आप अल्ट्रासाउंड फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। वो अपने टीएमपी में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बार विजिट जरूर करें। और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सिरसा द्वारा प्राकृतिक खेती के तहत 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले भर से लगभग 1000 किसानों ने भाग लिया। आपको बता दें कि कार्यशाला के दौरान अलग अलग विभाग और किसानों द्वारा प्रदर्शनी लगाकर प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों को जानकारी दी गई। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों से ज्यादा प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर किसानों ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला से लाभ मिलता है और नई नई तकनीक और प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारियां मिलती है। वह इस अवसर पर उप कृषि निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने बताया कि इस कार्यशाला में जिले भर से लगभग 1 किसानों ने भाग लिया है और इसके साथ ही इस बार जिन किसानों ने पराली के अवशेष नहीं जलाए उन किसानों को सम्मानित भी किया गया है। आज जिला सिरसा के अंदर नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती पे एक जिला स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर 1000 किसानों ने भाग लिया है। और इस वर्कशॉप के अंदर जो जिला सिरसा में नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उन सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेंड किया जाएगा कि आपने कैसे नेचुरल फार्मिंग करनी है। देखो, जब हम किसानों से नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो नेचुरल फार्मिंग और प्राकृतिक खेती तभी कामयाब हो सकती है जब हम फसल अवशेष हैं उसको हम मिट्टी में मिलाएंगे और हमारी जमीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है उसको बढ़ाएंगे। अब की बार किसानों ने बहुत सहयोग किया है, प्रशासन का भरपूर सहयोग किया है। सभी किसानों के सहयोग से अब की बार हम 95% आगजनी कंट्रोल हुई है। 188 की अगेंस्ट केवल 15 ही आगजनी की घटना हमें मौके पे पाई गई थी और बहुत सहयोग मिला। इसके अतिरिक्त जो हमारे सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पैलेट्स की फैक्ट्री लगी हैं उनको बेलर वालों के साथ जोड़ा गया है और वो उन्होंने पराली खरीद की है और किसानों को उससे आमदनी हुई है और लोगों को रोजगार भी मिला है। पुंडरी में इस मौसम का घना कोहरा देखने को मिला है, जिससे कि अधिकांश स्थानों पर विजिबिलिटी शून्य हो गई है। इस कारण वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानी हुई है। और वहीं गुरुग्राम में बिना होलोग्राम और ट्रैस स्ट्रिप्स वाली करोड़ों की विदेशी शराब बरामद। मामले में पुलिस ने वाइन शॉप मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी वाहन शॉप में 25% शेयर का मालिक है। पुलिस ने दुकान से 3921 पेटियां और 176 बोतलें बरामद की हैं। मामले में अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य की तलाश जारी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, जिसमें जो क्राइम यूनिट्स हैं उनको भी साथ लिया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो पुलिस ने 2 अभी तक जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है। पहला अजय, जो कि स्टोर मैनेजर थे और सारी इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है उसको वो देखते थे और इसी में कल हमारी टीम्स ने एक रेड की राजस्थान झुंझुनू में और वहां से जो एक मेन को कॉन्स्पिरेटर हैं जिनका नाम है अंकुश गोयल, उम्र 40 वर्ष, इनको हमने गिरफ्तार किया है। आज माननीय अदालत में इनको पेश करके उचित पुलिस रिमांड सीख किया जाएगा। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं इसमें निरंतर कार्रवाई कर रही हैं और शीघ्र ही जो भी जितने भी कॉन्स्पिरेटर्स हैं इनको सबको हम। और आगे बढ़ेंगे, जहां पर पलवल से आई पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक ब्लाइंड लूट की गुत्थी सुलझा ली है। इस दौरान पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए 25 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए बरामद किए हैं। इस बात की जानकारी डीएसपी क्राइम अनिल
कुमार ने प्रेस वार्ता में दी है। डीएसपी ने प्रेस वार्ता में बताया कि रात 8 दिन पहले जबलपुर निवासी राजेश, जो भैंसों का व्यापारी है, केएमपी एक्सप्रेसवे पर गांव यादवपुर के पास हथियार के बल पर 25 लाख रुपए लूटे गए थे। ये 9 तारीख की बात है। आपको 8 तारीख को 9:50 पे केएमपी पे यादवपुर फ्लाईओवर है, उसके पास एक ट्रक चालक आया था जो कि भैंस का व्यापारी थे। तो वो अपने जबलपुर से अपनी भैंसें बेच के कैश लेके आ रहे थे। तो 5-7 लड़के, जैसे उन्होंने अभियोग में अंकित कराया कि 6-7 व्यक्ति हैं जिन्होंने गाड़ी आगे लगा के, ट्रक के आगे लगा के उस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो इस ब्लाइंड वारदात को ट्रेस करने के लिए श्रीमान एसपी साहब वरुण सिंगला जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई इंस्पेक्टर रविंद्र के अंदर में। उन्होंने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 7 मुलजिम अरेस्ट किए और अभी एक अक्यूज्ड उसमें अरेस्ट होना बाकी है। कुल वारदात जो ये थी 25 लाख की अभी तक सामने आई है, जिसमें से 20 लाख रुपए अभी तक हम रिकवर कर चुके हैं। और पुलिस ने ब्लाइंड लूट का बड़ा खुलासा कर दिया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके साथ ही 7 आरोपियों से 20 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है। लगातार मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही थी और अब पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल लगी है, जहां पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पूरे ब्लाइंड मर्डर में और कौन कौन शामिल है, किस तरह से जो है इस कृत्य को अंजाम दिया गया। फिलहाल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही 20 लाख रुपए कैश भी बरामद किया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। लगातार ये गुत्थी पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गई थी और अब दबिश देखने के बाद से पुलिस को इस पूरे मामले में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है और साथ ही साथ गिरफ्तारी के दौरान भी 20 लाख रुपए कैश मिला हुआ है। डीएसपी ने इस पूरे मामले की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।